वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 का थर्ड आर्टिकल जो कि फ्लो डायनेमिक्स से है, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो। और इसकी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन उसमें साथ डिस्कस करेंगे, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, और ये इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें आपको नजर आएंगी जो नेक्स्ट आर्टिकल्स में आपके काम आएंगी। तो इसको गौर से सुने। स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। स्ट्रीमलाइन जैसे नाम से जाहिर है, इसमें एक स्ट्रीम जैसे नदी का पानी धीरे धीरे बहता होता है वैसा कुछ है इसमें इसके अंदर। द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन, उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन बोलेंगे। और लैमिनर फ्लो या लैमिनर फ्लो का नाम देंगे अगर इफ एवरी पार्टिकल दैट पासेस पर्टिकुलर पॉइंट, एक खास पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरे, moves along exactly the same path as followed by the particle which passes that point earlier। इसको डेफिनेशन को समझने के लिए ये छोटी सी एक डायग्राम बनाई गई है, इसको देखें। पहले इसके लफ्जी मीनिंग पे चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ ये तमाम का तमाम यहाँ से फ्लो गुजर रहा है, तो ये जो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल गुजरेगा, दूसरा पार्टिकल उसी पाथ को अडॉप्ट करेगा, तीसरा पार्टिकल उसी पाथ को अडॉप्ट करेगा। इसी तरह टोटल जो फ्लूइड है वो इस स्पेसिफिक पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करेगा। तो देखें ये एक डॉट से बना दिए गए हैं, तो अगर इन्हीं डॉट्स को हम आपस में मिला दें तो हम देखते हैं कि आपके पास स्ट्रीम लाइन बनता है या नहीं बनता, क्या इसमें मिक्सिंग होती है। तो देखिए ये तमाम जो ये पॉइंट हैं ये आपस में कोई भी पॉइंट मिक्स नहीं हो रहा, यानी कि फ्लूइड जो है ये स्ट्रीम लाइन है, या इसको हम बोलते हैं ये क्या है, फ्लूइड है, स्मूथ फ्लो है इसको बोलेंगे। नेक्स्ट छोटी सी एक और डेफिनेशन साथ में लिखी हुई है, वो ऊपर वाली डेफिनेशन करनी हो तो ऊपर वाली डेफिनेशन करें, ये डेफिनेशन करनी है तो ये वाली डेफिनेशन कर लें आप लोग। द स्टीडी जारी रखने वाला जो फ्लो जारी रहता है, ये नहीं होता कि यहाँ पर से आया और यहाँ पर एकदम रुक जाता है, ऐसा नहीं होता। The steady or regular flow of fluid is called streamline or laminar flow। एक बात उसमें से और भी देखें कि जहां आपके पास लाइंस आपके पास कुछ अपार्ट होती हैं, खुली होती हैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है आपकी वो लो हुआ करती है। और जहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी जो सी ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, इनके दरमियान में गैप काफी कम है, यानी कि ये क्लोज है, तो वहां पर वेलोसिटी आपकी हाई होती है। मजीद इसी टॉपिक के मतलब कहाँ पर लो होती है, कहाँ पर हाई होती है, प्रेशर का इसके साथ क्या ताल्लुक है, वो नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे। सेकंड इसकी टाइप है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो को बच्चों कहते हैं आप द इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लूइड। यानी कि स्ट्रीम लाइन अगर ना हो तो टर्बुलेंट ही होगा फिर डेफिनेटली। तो यूं समझे बच्चों कि आपके पास ये एक स्टेडी फ्लो था, यहाँ पर ये एक स्टेडी फ्लो था। स्टेडी फ्लो शुरू से तो स्टेडी फ्लो ही होता है, लेकिन आखिर में कोई हर्डल्स सामने नजर आ गई, कोई बड़ा सारा पत्थर था या कोई बड़ी सारी कोई चीज पड़ी होगी, तो जब उसमें टकराता है पानी, जैसे नहर का पानी एक छोटी सी जगह पे एकदम नीचे जैसे गिरता है, तो जैसे कि आपके पास डैम्स हैं, डैम्स में पानी एकदम नीचे गिरता है, तो बड़ी उसमें आपने देखा होगा बड़ा खौफनाक सा मंजर पेश होता है। तो वो पानी जब इससे किसी हर्डल से टकराता है या नीचे एकदम गिरता है, उसके बाद वो मूव करता है, तो उस वक्त सारा पानी मिक्सिंग हो जाता है, स्ट्रीम लाइन नहीं बनती। ये देखें यहाँ पर जो है ये मूव करके ऊपर को आ रही है, कुछ इस तरह है, ये मूव करती हुई इसको इस तरह करेगी, तो इस तमाम का तमाम जो होता है वो मिक्स हो जाता है। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, या फिर उसको हम कहेंगे वो अनस्टेडी फ्लो है। तो यहाँ पर देखें ये यहाँ से आपके पास क्या था, ये स्टेडी फ्लो था, लेकिन बाद में क्या होगा, मिक्सिंग होगी सारे पानी की, तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। The velocity where the laminar flow becomes turbulent, और वो पॉइंट जहां वेलोसिटी, वो ऐसी वेलोसिटी या ऐसा वो पॉइंट
जहां पर आपका जो लेमिनर फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम देते हैं बच्चों। ये आपने याद रखना है, क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसके साथ एक छोटा सा, जैसे मैंने भी बताया था आइडियल फ्लोट क्या होता है। बेसिकली तो आइडियल पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम आइडियल फ्लोट ही नेक्स्ट किसी भी जो हम काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम आइडियल फ्लोट को ही चूज करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये पॉसिबल है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लोट। तो आइडियल फ्लोट की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए कि आइडियल फ्लोट एक ऐसा फ्लोट होता है जो नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का बच्चों यहाँ पर मतलब है कि इनके दरमियान में जो वेलोसिटी है, इनके दरमियान में जो इसकी जो है विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इसकी होनी चाहिए, जो इसकी विस्कोसिटी वो 0 होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि उनके दरमियान में इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरनल फ्रिक्शन होगी तो फिर वो जो है ना वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो नहीं लेना, जस्ट हमने यहाँ पर नॉन विस्कस ही फ्लो लेना है। इसकी विस्कोसिटी इंतहाई कम हो या फिर जो है उसकी विस्कोसिटी आपके पास 0 होनी चाहिए। दूसरा, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं, अगर उसको हम कंप्रेस करते हैं तब भी उसके अंदर ये टर्बुलेंट फ्लो नहीं बनता, उसके अंदर लैमिनर फ्लो ही रहता है। तो यानी कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। उसको हम कंप्रेस भी कर लें तब भी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट ही हो। और तीसरा जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है में आता है वो है स्टीडी होना चाहिए। आपके पास 100% वो लेमिनर या फिर स्ट्रीम लाइन या फिर स्टीडी। देखिए लेमिनर के कितने नाम हो गए, स्ट्रीम लाइन है, लेमिनर है, स्टीडी है, इसके 3-4 नाम आपने पढ़ लिए। तो जो भी आपको यहाँ से वो पूछे तो आपने आंसर करना है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें जो चीज़ें हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं वो नेक्स्ट आपके जो आर्टिकल हैं, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है या बर्नौली इक्वेशन आ रही हैं उसमें काम आएंगी। तो उसको गौर से सुने और साथ साथ पढ़ते जाएं बच्चों। अल्लाह हाफिज़।